हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी को। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो जो है कल आएगा, ठीक है। आज जो है कवर करने वाले हैं कंप्लीट इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी को। देखो एक्चुअल में क्या है कि ह्यूमन ज्योग्राफी को पहले सोचे कि इंडियन ज्योग्राफी के साथ मर्ज करके जो है एक ही क्लास में कवर कर लेते हैं, लेकिन देखो इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी अलग से यहाँ पे कवर करेंगे। जो फिजिकल ज्योग्राफी कवर करते हैं तो उसमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी आएगा, क्योंकि वहां पे जो ह्यूमन ज्योग्राफी आएगा वो वर्ल्ड से रिलेटेड होंगे, और यहाँ पे जो कवर करने वाले हैं वो इंडियन से रिलेटेड होने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि जब एक स्पेसिफिक पोर्शन को जब अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो अच्छे तरीके से जो है उसका कैचअप भी हो जाते हैं और माइंड में भी सेट रहते हैं। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी जब कवर करेंगे तो वहां पे भी ह्यूमन ज्योग्राफी आएगा, इंडियन का भी ह्यूमन ज्योग्राफी आएगा, तो दोनों जो है मिक्स मैच बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उससे क्या है कंफ्यूजन ज़्यादा हो सकते हैं। तो बाद में थॉट किए, सोचे कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको एक अलग से सेपरेट वीडियो के साथ कवर करेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा इधर उधर होगा तो फिर दिक्कत भी आ जाएगा, तो उससे अच्छा सेपरेट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन एक बार कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे ताकि अगर ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए तो बन जाए, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसस, अगर पीवाईक्यू एनालिसिस किए होंगे तो सेंसस से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है। सेंसस से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या तो सेंसस को मर्ज कर रहे हैं ह्यूमन इंडियन ज्योग्राफी के साथ, है ना, इंडिया जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके साथ मर्ज कर रहे हैं, या फिर सेपरेट तरीके से भी जो है सेंसस के बेस में क्वेश्चन आ रहे हैं। फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑल अबाउट अगर देखा जाए इंडियन ज्योग्राफी और स्पेशली जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, इस ह्यूमन ज्योग्राफी में टोटल अगर देखोगे तो दो ही पोर्शन होता है जिसको हमें यहाँ पे कवर करना है। एक जो प्रोपोर्शन होता है वो है पॉपुलेशन के बेस में, ये पहला प्रोपोर्शन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और सेकेंड जो आता है वो है सेटलमेंट के बेस में। अब ये सेटलमेंट के बेस जो है ये और ये पॉपुलेशन वाला दोनों को जो है फिजिकल ज्योग्राफी में भी कवर करेंगे, लेकिन उसका डायमेंशन अलग होगा, उसका जो टाइप्स है वो पूरा डिफरेंट होने वाले, क्योंकि उसको वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। लेकिन ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी कवर कर रही है इंडियन पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे, और सबको पता है कि वर्ल्ड से ज़्यादा इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गॉट इट। तो स्टार्ट करते हैं फिर। यही टॉपिक्स हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो ह्यूमन ज्योग्राफी है स्पेशली अगर इंडिया का बात करें तो पॉपुलेशन के बेस में क्वेश्चन आते हैं, और जो सेटलमेंट है इन दोनों के बेस में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अगर नॉर्मली इंडिया का जो है थोड़ा सा ओवरव्यू ले कि इंडिया में एक्चुअल में पॉपुलेशन कितना है, तो 2024 के हिसाब से जो है 1.44 बिलियन हो चुके हैं। मतलब अभी अगर 2026 को देखोगे, है ना, लेटेस्ट डाटा, तो 150 बिलियन यहाँ पे सरपास हो चुके हैं। और सबसे जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है और वर्ल्ड का जो पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो इंडिया ही बन चुके हैं पॉपुलेशंस के रेस्पेक्ट में, है ना। तो पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है इंडिया होल्ड करके रखता है, और ये चाइना को भी सरपास कर चुके हैं। बेसिक सी जानकारी है, ये सबको पता होता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मली डेकेडल ग्रोथ अगर देखोगे तो 2001 से 2011, ठीक है, 2001 से अगर 2011 में डेकेडल ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे 17.64% रहे हैं। और इससे पहले थोड़ा सा और पुराना जाओगे, है ना, थोड़ा सा और 10 साल पहले जाओगे, 1991 से 2001 में देखेगा तो यहाँ पे डेकेडल ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब 1991 से जब 2011 में आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अब ये डिक्रीमेंट क्यों देखने को मिला है ये आसानी से समझ आएगा, है ना, ये तो नॉर्मली ओवरव्यू रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा एक्चुअल में ये मतलब समझते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका मीनिंग क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। बस फैक्ट्स को रट के चल दे रहे हैं, सेंसस 2011 को पूरा रट के जा रहे, नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चीज बताया हूँ कि यहाँ पे जो है 21.54% का डिक्लाइन हुआ है, तो ये पूछेंगे डिक्लाइन क्यों हुआ है, या तो ये डाटा को गलत बता देंगे स्टेटमेंट में, या तो ऐसा पूछ सकते हैं कि डिक्लाइन क्यों हुआ है, इस तरीके से। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो पॉपुलेशन अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी पॉपुलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल का पॉपुलेशन हो, मेल का पॉपुलेशन हो, चाइल्ड का पॉपुलेशन हो, या फिर यंग एज का पॉपुलेशन हो,
तो जिस तरीके से अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका चेंजमेंट होना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोले जाते हैं पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है। जैसे अगर कोई कंट्री मान लो 50% मेल है, अगर ये 50% मेल 1 ईयर में रहे हैं, अगर ये सेकंड ईयर में जाके मान लो 60% हो रहा है, 60% ज़्यादा हो गया है ना, इसको कम करते हैं 20% करते हैं, तो ये 20% हो रहा है, मतलब ये 50% से 20% हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? टाइम के चेंजमेंट में, मतलब टाइम भी चेंज होना चाहिए, पॉपुलेशन चेंज तो होगा ही होगा, उसके साथ टाइम भी चेंज होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में रहे हैं 15%, सेकेंड ईयर में कितना हो गया? 20% हो गया, मतलब पॉपुलेशन के यहाँ पे ग्रोथ हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग। अब ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है वो एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, दो तरीके से इसको डिवाइड करके कवर करते हैं। पहला जो ग्रोथ होता है वो नेचुरल ग्रोथ है। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है? नेचुरल ग्रोथ में जैसे कि बर्थ हो गया किसी का, है ना, बर्थ होने के बाद डेथ भी हो रहा है किसी का, समझ पा रहे? तो ये नेचुरल है, नेचुरल तरीके से होता है कि बर्थ होना, डेथ होना, ये सब नेचुरल फिनोमेना है। सेकेंड कैटेगरी जो आता है वो है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ग्रोथ। इंड्यूस्ड ग्रोथ का मतलब होता है जिसमें से हम ही लोग यहाँ पे इंड्यूस्ड हैं। जैसे कि कोई पर्सन रूरल एरिया से अर्बन एरिया माइग्रेशन कर रहे हैं। अब माइग्रेशन कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? माइग्रेशन कर रहे हो। तो जब माइग्रेशन कर रहे हो तो अर्बन एरिया में जाओगे तो अर्बन एरिया का पॉपुलेशन तो बढ़ा रहे हो, रूरल एरिया से जा रहे हो मतलब रूरल एरिया का पॉपुलेशन कम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में अर्बन एरिया का पॉपुलेशन तो बढ़ा रहे हो, है ना। अर्बन एरिया का पॉपुलेशन से यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। मतलब ये हमारे तरीके से हो रहा है, ये इंड्यूस्ड फोर्सेस हैं, इसमें नेचुरल तरीके से कोई रोल नहीं होता है, नहीं कोई फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, चाहे इन इमिग्रेशन हो या फिर इन माइग्रेशन हो या फिर आउट माइग्रेशन हो। तो मेजरली जो है दो ही तरीके के जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, एक नेचुरल तरीके से होता है और दूसरा जो है इंड्यूस्ड करके, इंड्यूस्ड जो कि नॉर्मली माइग्रेशन तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर फॉर्मूला यहाँ पे कवर करना है तो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट अगर देखोगे, क्योंकि अभी जो है 1.50 बिलियन का पूरा पॉपुलेशन है इंडिया का, चाइना को सरपास कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एट प्रेजेंट हम लोग अभी कवर करते हैं, एट प्रेजेंट देखते हैं, अगर इसको थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ लिंक करा जाए, हिस्ट्री के साथ लिंक करा जाए तो अगर एक फेज लेते, क्योंकि इसको फेजेस वाइज कवर करना है, एक फेज का एग्जांपल लेते हैं 1901 से 1921। अब ये ऐसा फेज है जिसमें से पॉपुलेशंस पूरा स्टेग्नेशन रहे हैं। ये वाला जो टाइम फ्रेम रहे हैं, ये जो 10 साल का 20 साल का जो टाइम फ्रेम रहे हैं, इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट रहे हैं। क्यों ऐसा स्टेगनेंट रहे? क्योंकि ये वाला जो टाइम फ्रेम है इसमें देखोगे तो उतना ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं देखने को मिला है, ग्रोथ जो है इसमें बहुत ही कम हुआ है। क्यों इसमें ग्रोथ यहाँ पे कम हुआ है? क्योंकि अगर इस समय का टाइम फ्रेम देखोगे 1901 का 1921 का, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा हॉस्पिटल का फैसिलिटी नहीं थे। कोई भी पर्सन अगर बीमार हो गए, कोई भी पर्सन अगर इल हो गए या फिर कुछ भी हो गया हेल्थ से रिलेटेड, कोई यहाँ पे डिसीजेस हो गए, तो किसके पास जाएगा? क्योंकि उस समय तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, उस समय तो हॉस्पिटल उतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, ठीक है, तो वो बीमारी की वजह से उसका डेथ हो जाता था। समझ पा रहे हो? तो इसी तरीके की एक तो हेल्थ केयर एक एग्जाम्पल हो गया, उतना ज़्यादा यहाँ पे देखो, उसी के साथ इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी ना, उन लोग को पता भी नहीं था कि अगर कोई डिसीज हो रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए। ये बात हो रहा है 1901 का 1921 का। पहला रीज़न तो वही हो गया कि हॉस्पिटल्स उतने ज़्यादा नहीं थे, दूसरा है कि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थे, है ना, समझ में ही नहीं आता था कि क्या करें। और ये वाला जो टाइम फ्रेम देखोगे तो बर्थ रेट हाई था लेकिन डेथ रेट भी उतना ही ज़्यादा हाई था। अब ये कंफ्यूज होंगे कि बर्थ रेट और हाई रेट, जो डेथ रेट है ये तो हाई है, तो फिर स्टेग्नेशन कैसे हुआ? ये तो बढ़ना चाहिए। ध्यान दो, अगर 100% का बर्थ हो रहा है, 100% का बर्थ हो रहे हैं, तो सेम 100% का डेथ भी तो हो रहा है। तो ये तो मतलब क्या रहा? एक ही मतलब हो गया कि 100% जो है बर्थ ले रहे हैं और 100% जो है यहाँ पे डेथ हो रहे हैं। तो ये तो सिंपल हो गया ना, ये तो इक्वल हो गया, ना तो बर्थ ज़्यादा हो रहा है ना तो डेथ ज़्यादा हो रहा है। अगर इसी के कैटेगरी में अगर 110 जो पर्सन है उसका बर्थ हो रहा है, 100% का अगर डेथ हो रहा है, तो इससे ये एज्यूम करते कि चलो ठीक है पॉपुलेशन का जो है ग्रोथ हो रहा है, लेकिन 100% का बर्थ भी हो रहा है, 100% का डेथ भी हो जा रहे हैं, तो ये तो इक्वल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हाई बर्थ और हाई डेथ रेट का जो प्रोपोर्शन है ना, वो यही टाइम फ्रेम में देखने को मिला है 1901 से 1921 से।
प्लस जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं, उतना ज़्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता था, अगर फूड मिल भी जा रहा है तो उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं रहते थे। ठीक है, तो ये तो पहला फेज हो गया जिसमें से ये सब फीचर्स हैं, फीचर्स याद रखना इसको, है ना, यहीं से क्वेश्चन बनता है एक्चुअल में। फिर सेकंड याद रखोगे जो कि है फेज सेकंड। ये जो फेज सेकंड है जो कि 1921 से 1951 का टाइम फ्रेम रहा है। अब ये जो 1921 से 1951 का टाइम फ्रेम रहा है जिसमें से थोड़ा स्टीडी हमें ग्रोथ देखने को मिला है। ये वाला जो टाइम फ्रेम रहा है थोड़ा सा यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिला है। क्यों ग्रोथ? क्योंकि इस समय तक आते आते, क्योंकि 1901 से 1921 में सबको पता चल रहे थे कि बहुत ज़्यादा डेथ हो रहे हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं है, उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो धीरे धीरे से क्या किए, इसको डेवलप करना स्टार्ट किए। तो धीरे से क्या हुआ है ना, स्टडी वे में, ग्रेजुअल वे में कुछ हॉस्पिटल्स बनना स्टार्ट किए। तो कोई भी पर्सन का अगर डिसीज हो गए तो डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाके इलाज कर रहे हैं। कोई इल हो गया या फिर कोई किसी तरीके से बीमार हो गया तो अब उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है हॉस्पिटल के एक्सेसिबिलिटी मिलते थे उस समय। गॉट इट? तो ये एक मेजर रीजन रहे हैं। उसी के साथ जो है डेथ रेट यहाँ पे डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है ना कि अगर यहाँ पे हॉस्पिटल्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई डिसीज हो रहा है तो हॉस्पिटल जा रहे हो, मतलब यहाँ पे अगर वो हॉस्पिटल नहीं होते तो शायद उस पर्सन का डेथ हो जाता है, जैसे कि ये 1921 वाले सीन में देखिए। लेकिन ये 1951-21 में यहाँ पे हॉस्पिटल बन गया, मतलब उस मरीज जो है उसका इलाज हो रहा है, पेशेंट का यहाँ पे इलाज हो रहा है, तो मतलब वो डेथ होते लेकिन वो डेथ अब नहीं होंगे। तो ये वाला जो फेज है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। प्लस जो बर्थ रेट है वो थोड़ा सा यहाँ पे हाई ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो बर्थ रेट है वो पहले भी हाई थे। 1901 में वहाँ पे भी बर्थ रेट हाई ही रहे हैं, और ये जो फेज सेकेंड है यहाँ पे भी बर्थ रेट हाई ही रहे हैं। तो उसी के साथ जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो यहाँ इस फेज से स्टार्ट हो गए थे। अभी जो है 2026 चल रहा है। अभी जब हम लोग देखते हैं अभी का जो टाइम फ्रेम है जिसमें से इतना चाइना को भी सरपास कर रहा है, वर्ल्ड का जो है पॉपुलेटेड कंट्री यहाँ पे बन चुका है इंडिया। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो फेज है वो इस समय स्टार्ट हो गए थे। 1921 से 1951 से जो है पूरा पॉपुलेशन ग्रोथ होना स्टार्ट हो गए थे। फिर जो थर्ड फेज आएगा, ये जो थर्ड फेज है जिसमें से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला फेज है। पॉपुलेशन बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ा, जो कि 1951 से 1981 का टाइम फ्रेम था। अब ये 1951 का टाइम फ्रेम देखोगे जिसमें से 1947 जो है इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। जितना एक्सप्लॉइट करना था पूरा ब्रिटिश जो है एक्सप्लॉइट कर चुके थे। अब जितना भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थे सब इंडियन गवर्नमेंट के पास आ चुके थे। अब क्या करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के अपने जनता जो है ना, जो कंट्री है इंडिया है, उसके वेलफेयर में काम करेंगे। तो जो 1951 है 1981 है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मास लेवल में यहाँ पे प्रोडक्शन होना स्टार्ट किए। जैसे कि 5 ईयर प्लान चलाए गए। फर्स्ट 5 ईयर में प्लान में क्या किए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट किए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहे हैं 1956 से ऑनवर्ड, तो फर्स्ट में जो है एग्रीकल्चर में फोकस किया, जिसमें से जो लोग भूखमरी से मर रहे थे, है ना, स्टारवेशन से जिसका डेथ हो रहे थे, अब वो डेथ कम हो गए। सेकेंड 5 ईयर प्लान में लाए गए थे कि जितना भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को ग्रोथ करना है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट कर दिए। तो बर्थ रेट तो पहले से ही हो रहे थे, लेकिन अब जो मोर्टेलिटी रेट है वो कई हद तक यहाँ पे डिक्रीज हो गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल्स हो गया। अब इवन यहाँ पे जो है सैनिटेशन का भी ध्यान रखना स्टार्ट कर दिए थे, है ना, सैनिटेशन हो गया, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गए, प्रॉपर लेवल में डिसीज का इक्विपमेंट होना, है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ना। तो इसी की वजह से जो है ग्रोथ रेट यहाँ पे 2.2% एनुअली हो गया। तो मोर्टेलिटी रेट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गया। मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि डेथ से, मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ, ठीक है, फर्टिलिटी का मतलब होता है बर्थ। तो मोर्टेलिटी जो है एक्चुअल में डिक्रीज हो गया, और जो बर्थ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाई रहे हैं। और बर्थ रेट तो इवन जब 1901 का बात किए तब से हाई चलते आ रहे हैं, बस जो डेथ रेट है उसका बस यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। रीज़न क्या रहे हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो गए थे, इवन यहाँ पे सर्विस सेक्टर का भी ओरिजिन हो गए थे, प्लस यहाँ पे माइग्रेशंस भी एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे किया करते थे। फिर नेक्स्ट फेज का बात करोगे, फोर्थ फेज का, जो कि 1981 से ऑनवर्ड्स रहे हैं। अब ये 1981 ऑनवर्ड्स को अगर देखोगे तो इसमें पॉपुलेशन रेट थोड़ा सा यहाँ पे स्लो डाउन हो गए। पॉपुलेशन ध्यान देना,
1981 के जैसे ही आगे जाओगे तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो स्लो डाउन हो गए। अब ये बोलोगे कि पॉपुलेशन कैसे स्लो डाउन हो रहा है, यहाँ पे हर फेज में देखे हैं 1901 हो गया, 1921 हो गया, यहाँ तो सब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। फिर 1981 में ऐसा क्या हुआ कि पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्रीज हो गया। इसका वन ऑफ द मेन रीजन रहे ना, वो है एजुकेशन का। 1981 में जैसे ही आगे बढ़े तो इस समय ऐसा टाइम था जहाँ पे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फंडिंग देना, बहुत ज़्यादा स्कूल्स ओपन करना, कॉलेजेस ओपन करना, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करना, ये स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि 1981 का टाइम है ये, जिसमें से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आना, ये सब स्टार्ट हो गए थे, है ना। हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं इसको। तो जो पॉपुलेशन है यहाँ से एजुकेटेड हो गए, तो एजुकेटेड हो गए तो सबको समझ आ गया था। प्लस सब लोग जो है एजुकेटेड है, मतलब हेल्थ में सब लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। पॉपुलेशन उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ाते थे, ठीक है। फीमेल एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गए थे। जो मैरिज एज है उसको इंक्रीज कर दिए। पहले जो है मान लो 14 में 15 में यहाँ पे मैरिज हो जाते थे, अब उसका लिमिट डिफाइन कर दिए हैं 21। पहले 21 था, ठीक है। पहले जो मैरिज एज जो है 21 था फीमेल का, बाद में उसको जो है 18 किए गए हैं। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे मैरिज एज को जब ज़्यादा बढ़ाओगे तो जो पहले जो है 15-16 में जिसका मैरिज हो जाता था, मैरिज हो गया मतलब यहाँ पे चिल्ड्रेन आएगा, चिल्ड्रेन आएगा तो फिर से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो जो पर्सन यहाँ पे 15-16 में जिसका यहाँ पे बर्थ हो जाते थे, अब उसका उसका मैरिज हो जाते थे, अब वो जो है 21-22 इस टाइम फ्रेम में जो है अपना मैरिज कर रहे हैं। उसी के साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये सब चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव हो गए थे। तो ये पूछते हैं कि कौन से फेज में जो है पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, कौन से फेज में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। बाकी थोड़ा सा अगर टोटल इनफर्टिलिटी रेट का अगर बात करें, क्या होता है टोटल इनफर्टिलिटी रेट या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका सिंपल सा मीनिंग है। टोटल फर्टिलिटी रेट का सिंपल सा मीनिंग है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन। एक वुमेन है, उन्होंने कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को बर्थ दिए, 2, 3, 4 कितना दिए, उसको यहाँ पे बोले जाते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन। तो यहाँ पे जो है डाटा भी दिए गए हैं। अब ये डाटा को अगर थोड़ा सा ऐसे लिख हो गया, फिर पेपर 2 के लिए भी कोट कर सकते हो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो। यही तो पढ़ने का तरीका है, स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं। हार्ड स्टडी तो सब कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है। रीजनल वेरिएशन का अगर बात करें, जिसमें से टोटल फर्टिलिटी रेट अगर देखोगे तो पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल है, हिमाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, यहाँ पे ऐसा है जिसमें से फर्टिलिटी रेट जो है बहुत कम है, मतलब जो बर्थ है वो बहुत कम हो रहे हैं। हाई फर्टिलिटी रेट अगर देखोगे तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जिसमें से जो है बहुत ही ज़्यादा हाई फर्टिलिटी रेट है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गौर ये करना कि अगर बात करें डेवलप और बात करें डेवलपिंग नेशन का, अब इन दोनों कंट्री का अगर एग्जांपल लोगे तो डेवलप कंट्री अगर देखोगे तो डेवलप कंट्री में जितना भी टोटल फर्टिलिटी रेट है या फिर पॉपुलेशन रेट है बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। जो फर्टिलिटी रेट है वो डेवलप कंट्री में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटर एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे एजुकेटेड है, मेल भी एजुकेटेड है, फीमेल भी एजुकेटेड है। इसलिए डेवलप कंट्री को देखोगे, जैसे कि जापान हो गया, जापान एक डेवलप कंट्री है, तो डेवलप कंट्री यहाँ पे है। लेकिन देखो चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस भी आता है। अगर डेवलप कंट्री है, फर्टिलिटी कम होगा तो एक मेजर चैलेंजेस आता है इसमें एजिंग पॉपुलेशन का, एजिंग पॉपुलेशन का। इसका मतलब क्या होता है कि बर्थ दे नहीं रहे हो, बस जितना लोग हैं उसका पॉपुलेशन जो है वो पूरा ज़्यादा एज के हो रहे हैं। तो जो यहाँ पे एक होता है ना कि वर्किंग पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, तो वर्क कौन करेगा, काम कौन करने वाला है। सभी लोग जब एजिंग पॉपुलेशन में चले जाएंगे तो काम कौन करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी तो हो ही नहीं रहा है, बर्थ तो हो ही नहीं रहा है। तो डेवलप्ड नेशंस का एक वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो फेस करते हो लोग, वो यही चैलेंजेस है, एजिंग पॉपुलेशन हो जाते हैं। मतलब 60 प्लस हो गया, 70 प्लस हो गया। अब 60 प्लस 70 प्लस लोग क्या ही उतना ज़्यादा वर्क कर पाएंगे एज कम्पेयर टू यंग पॉपुलेशन या फिर डिवाइडेड पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं। तो अगर लेकिन डेवलपिंग कंट्री को देखोगे तो डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट मिलेगा, है ना। लिमिटेड फैमिली प्लानिंग भी उतना अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, बस जितना बर्थ देना है उतना बर्थ देते ही जा रहे हैं। अगर इंडिया का एग्जांपल देखोगे तो इंडिया में अगर सदर्न इंडिया में जाओगे, ठीक है, सदर्न इंडिया में जाओगे तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि जो सदर्न इंडिया है मोस्टली एजुकेटेड स्टेट है,
और नदर्न इंडिया या फिर सेंट्रल इंडिया में जाओगे तो फर्टिलिटी रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, क्योंकि उतना ज़्यादा यहाँ पे डेवलप या फिर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उतना ज़्यादा यहाँ पे एजुकेटेड नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू सदर्न इंडिया। समझ पा रहे हो? तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न है जिसको यहाँ पे कवर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बाकी पॉपुलेशंस कंपोजिशंस का अगर बात करें तो ये पिरामिड है, पिरामिड के थ्रू सब समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में पॉपुलेशंस पिरामिड होते क्या है। पॉपुलेशन पिरामिड कुछ नहीं है, एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। इसके थ्रू क्या करते हैं कि एज हो गया और किस तरीके से मेल और फीमेल है और कैसे उसका एक्सपांड कर रहे हैं, ये सब चीज को इसी पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू समझ आ जाता है। इसी पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू सब चीज जो है अंडरस्टैंडेबल होते हैं कि कितने पॉपुलेशन में कितना यहाँ पे एज है, कितने एज वाले पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रहे हैं, 60+ वाले पॉपुलेशन कितना है, ये सब चीज जो है इसी में समझ आता है। पिरामिड में ही हम लोग समझ जाते हैं। एक्चुअल में ये जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें से एज स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे बताए जाते हैं, सेक्स कंपोजिशंस को बताए जाते हैं कि मेल बर्थ रेट कितना है, फीमेल बर्थ रेट कितना है, या फिर मेल का पॉपुलेशन कितना है, फीमेल का पॉपुलेशन कितना है, ये सब जो है पॉपुलेशन पिरामिड में ही बताए जाते हैं। जैसे कि इसका भी कई तरीके के होते हैं, है ना, पिरामिड भी कई तरीके के होते हैं। जैसे कि एक होता है एक्सपांडिंग पिरामिड। अब ये एक्सपांडिंग पिरामिड को अगर देखोगे जिसमें से एक्सपांडिंग पिरामिड को अगर देखोगे जिसमें से ब्रॉड बेस और नैरो टॉप हमें देखने को मिलेगा। देखो इस तरीके से ये जा रहे हैं, ब्रॉड बेस ब्रॉड है, मतलब यहाँ पे देखो 15 लिखा हुआ है, मतलब एज को बता रहे हैं। तो 15 एज वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे देखो ना, ब्रॉड बेस है। ब्रॉड बेस मतलब ये जितना ज्यादा ब्रॉड होगा उतना ज्यादा उसका पॉपुलेशन होगा। उसके बाद जो है 65 तक आते आते बहुत ज्यादा नैरो हो जा रहे हैं। देखो यहाँ पे आके क्या हो गए, नैरो हो गए, मतलब 65 जो एज वाले पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू 15 वाले। तो इससे क्या है, एक एक्सपांडिंग यहाँ पे बता रहे हैं, एक्सपांडिंग स्टेज को बताते हैं, ठीक है, जिसमें से हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट है और पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो होता है। सेम जो है बेल शेप्ड पिरामिड होते हैं जो कि एक बैलेंस होते हैं, हाँ बैलेंस यहाँ पे होते हैं। अगर 15 पॉपुलेशन अगर इतना है तो सेम जो है डेथ रेट भी उतना होगा। समझ पा रहे हो? जिसमें से जो बर्थ रेट और डेथ रेट मोर और लेस यहाँ पे सिमिलर होते हैं। समझ भी आ रहा है कि इस साइड को बर्थ रेट बोलते हैं, ध्यान रखना, और ये वाला जो नेक्स्ट साइड है इसको डेथ रेट कंसीडर किए जाते हैं। तो बर्थ रेट अगर जितना ज्यादा हो रहा है उसी तरीके से उसका डेथ रेट भी यहाँ पे हो रहा है, मेल और फीमेल का। फिर एक होता है डिक्लाइनिंग या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग पिरामिड। देखो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इस तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जिसमें से नैरो बेस होता है, टैपर्ड यहाँ पे टॉप देखने को मिलता है। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, बर्थ भी नहीं हो रहा है और नहीं डेथ भी नहीं हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्लाइनिंग हो रहा है। तो ये नॉर्मली पिरामिड होते हैं और इसी तरीके से इसको कवर किए जाते हैं। अगर सेंसस 2011 का अगर थोड़ा सा एज कंपोजिशन के बेस में अगर डाटा देखें, क्योंकि अभी जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो 2011 का सेंसस को यहाँ पे कोट करते हैं। तो 0 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रेन है उसका पॉपुलेशन यहाँ पे 35.8% है। 15 से 59 अगर देखोगे जिसे वर्किंग पॉपुलेशन कंसीडर किए जाते हैं, जो कि 60.7% है। अब खुद सोचो यहाँ पे इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी अनएम्प्लॉयड यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे होता है, मतलब इशू जो होते हैं, जो कि डेमोग्राफिक जो डिविडेंड पोटेंशियल है वो दर्शाता है। और इंडिया में डेमोग्राफिक जो डिविडेंड पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल का मतलब होता है वर्किंग एज। वर्किंग एज मतलब जो लोग काम कर सकते हैं, है ना, जो लोग काम कर सकते हैं, जितना ज्यादा वर्किंग एज होगा उतना ज्यादा उस कंट्री का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि काम करने वाले ज्यादा हैं, है ना। तो इस तरीके से रूरल अर्बन अगर कंपोजिशन देखोगे तो रूरल पॉपुलेशन 68.8% है, अर्बन पॉपुलेशन 31.2% है, और जो इंडिया स्टेट प्रीडोमिनेटली रूरल में ही है, मोस्टली जो है रूरल एरिया ही यहाँ पे डिफाइन करते हैं। लिंग्विस्टिक अगर देखोगे तो हिंदी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोले जाते हैं, और सेकेंड यहाँ पे मोस्ट लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं वो बंगाली है। ये सेंसस कौन सा है, 2011 का सेंसस है, और यहाँ से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी ये कुछ रिलीजन वाइज यहाँ पे लिखे गए हैं, एक बार अपने से कवर करना है, ठीक है। थोड़ा सा 2011 का जो सेंसस है उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। बाकी जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें से अर्बन पॉपुलेशन 31.165 है। मोस्ट जो अर्बनाइज स्टेट है वो गोवा है ना, 62% के साथ सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज्ड है वो गोवा ही है।
हाईएस्ट जो रूरल पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगा वो हिमाचल प्रदेश ही है ना, 89.9% जो कि पूरा रूरल पॉपुलेशन से भरा हुआ है। हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर स्टेट देखोगे तो यूपी हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार आते हैं। लोएस्ट पॉपुलेशन जिसमें से सिक्किम है, और लिस्ट जो पॉपुलेशन है वो लक्षद्वीप है। हाईएस्ट पॉपुलेशन दिल्ली है। डेंसिटी का अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट डेंसिटी जो स्टेट है वो बिहार है ना, 1000 में जो है यहाँ पे 1106 है डेंसिटी। फिर हाईएस्ट डेंसिटी अगर बात करें तो दिल्ली है, और लोएस्ट डेंसिटी में अंडमान और निकोबार है। अगर सेक्स रेशियो का बात करें, सेक्स रेशियो मतलब होता है कि 1000 मेल में कितना फीमेल है। 1000 मेल है यहाँ पे, ठीक है, इस 1000 मेल में कितना फीमेल है। जितना ज़्यादा फीमेल होगा, है ना, या फिर 1000 के आसपास जितना ज़्यादा यहाँ पे फीमेल होंगे उतना ज़्यादा उसका सेक्स रेशियो अच्छा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो ओवरऑल का अगर बात करें इंडिया का तो 943 है। बाकी हाईएस्ट में जो है केरला है और लोएस्ट में हरियाणा है। लिटरेसी रेट अगर ओवरऑल का अगर बात करोगे तो 74% है, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट जो है 82% है, और फीमेल लिटरेसी रेट यहाँ पे 65% है। हाईएस्ट जो स्टेट है लिटरेसी रेट के मामले में वो केरला है, और जो लोवेस्ट लिटरेसी रेट है वो है बिहार, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है कि एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, कि 1000 पीपल में कितना एनुअल यहाँ पे लाइव बर्थ हो रहा है, उसको क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। जनरल फर्टिलिटी रेट, जिसमें से एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ हो रहे हैं पर 1000 वुमेन में, ठीक है, और वुमेन यहाँ पे 15 to 49 ईयर्स का होना चाहिए। क्रूड डेथ रेट हो गया, जो कि यहाँ पे के 1000 में कितना डेथ रेट हो रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, मतलब जो कि 1000 लाइव बर्थ में 1 साल के अंदर, देखो इसको समझो अच्छे से, इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है इसमें क्या होता है कि 1000 यहाँ पे लाइव बर्थ हुआ है। अब इस 1000 लाइव बर्थ हुआ है, इसमें से अगर कोई पर्सन या फिर कोई बच्चा जो है 1 ईयर से कम का डेथ हो रहा है तो कितना डेथ हो रहा है, इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल कितने अपने लाइफ टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, कितने लाइफ तक जी सकते हैं। जैसे कि इंडिया का अगर देखोगे तो 69.16 ईयर है, जिसमें से कोई पर्सन अगर बर्थ ले रहे हैं इंडिया में तो ऐसा एवरेज बताया गया है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 69 ईयर्स तक वो रह लेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब होता है कि कितना लाइफ टाइम या फिर कितना वुमेन जो है एक्सपेक्ट हैं कि वो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बर्थ कर सकता है, इसको तो कवर किए हैं अभी। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट हो गया, उसी के साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, सेक्स रेशियो हो गया, चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया, तो ये सब यहाँ पे लिखा गया है, एक बार रीड बस करोगे, ठीक है, पूरा फैक्चुअल्स है। यहाँ तक जो है अभी तक जो कवर किए हैं, जितना अभी तक कवर किए हैं पूरा पार्ट है पॉपुलेशन का, तो एक पार्ट अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है ना वो है सेटलमेंट, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो 2 ही पार्ट में डिवाइड है, एक पॉपुलेशन और दूसरा जो है सेटलमेंट। तो सेटलमेंट एक्चुअल में क्या होता है, सेटलमेंट मतलब कोई जगह यहाँ पे रहना, सिंपल टर्म यही होता है। परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन जो रहते हैं, जो कि स्मॉल विलेज से लार्ज सिटी होते हैं, वो पूरा सेटलमेंट की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। स्मॉल विलेज और लार्जेस्ट सिटी या फिर लार्ज सिटी, तो परमानेंट और सेमी परमानेंट जो ह्यूमन का हैबिटेशन है, उस एरिया जहाँ पे रहते हैं ह्यूमन, उस एरिया जहाँ पे सस्टेन करते हैं, वो पूरा सेटलमेंट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर सेटलमेंट को पैटर्न को देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, क्योंकि इंडिया का लोकेशन ही वैसा है। इंडिया का जो लोकेशन है वो खुद इस तरीके से है कि अगर हिमालय एरिया में जाओगे, मतलब माउंटेनियस एरिया में जाओगे, तो वहाँ पे सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइफ को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर यही चीज़ अगर प्लेन एरिया में देखोगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन पूरा भर भर के मिलेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन यहीं पे है, प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि प्लेन एरिया है, हर एक चीज़ का अवेलेबिलिटी है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। अगर इस प्लेन एरिया में अगर जो है ट्रेन चला रहे हो, सिंपल एग्जांपल, अगर इसको बोलोगे कि ये ट्रेन को जो है हिमालय माउंटेन में चला दो तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, समझ पा रहे हो। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, फिर अदर जितना भी फैसिलिटी होते हैं वो प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है।
इसलिए प्लेन एरिया में देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो हाउसेस बने होते हैं बहुत ही ज़्यादा सटे हुए होते हैं, ठीक है, चिपके हुए होते हैं। अगर वही चीज़ हिमालय एरिया में देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्केयर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। अगर एक हाउस यहाँ पे मिला तो 1 किलोमीटर बाद यहाँ पे मिल रहा है, या फिर 500 मीटर बाद दूसरा हाउस यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है पैचेस में डिवाइड हुए रहते हैं। तो टाइप्स अगर डिस्कस करें कि किस तरीके से जो है रूरल सेटलमेंट है इंडिया में, कौन से टाइप को यहाँ पे फ्रेम करते हैं, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आता है वो है क्लस्टर वाला। क्लस्टर सेटलमेंट या फिर इसको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जितना भी घर को देखोगे, हाउसेस को देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्लोजली यहाँ पे बिल्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये सब जो जितना भी क्लोजली वाला एरिया है ना, वो फर्टाइल एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे को अगर ये जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन वाला एरिया है, ठीक है, ये जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र ये प्लेन वाला एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? देखो, ये पहले बात तो प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया के साथ यहाँ पे रिवर कंटिन्यूसली फ्लो होते हैं, मतलब वाटर की कोई कमी नहीं है। उसी के साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बूस्ट है। एग्रीकल्चर प्लस जो सॉइल को देखोगे तो सॉइल बहुत ज़्यादा यहाँ पे फर्टाइल है, मतलब एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से होंगे मतलब इनकम भी आएगा। प्लस एग्रीकल्चर करने के लिए कोई वाटर की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रिवर तो पेरेनियल है, सालों साल यहाँ से रिवर फ्लो हो रहा है। प्लस इस वाले एरिया में मिनरल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो हर एक फैसिलिटी जो है फर्टाइल एरिया में मिल रहा है। यही जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है वहीं पे देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये जो कॉम्पैक्ट और जो ये क्लस्टर सेटलमेंट है ना, वो यही एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि इंडो गंगा प्लेन हो गया है ना, बुंदेलखंड वाला हो गया, राजस्थान वाला हो गया, उसी के साथ नदन ईस्टर्न कुछ स्टेट हो गए। ये जो है क्लस्टर एरिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें से घर जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट वाले होते हैं, क्लोजली यहाँ पे बिल्ड किए जाते हैं। फिर इसी का जो है थोड़ा सा सेमी क्लस्टर आता है, जिसमें से जो घर बनाए जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे दूर दूर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि गुजरात प्लेन हो गया, कुछ पार्ट हो गया राजस्थान का, जिसमें से जो कम्युनिटी डोमिनेट करते हैं वही जो है पूरे यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। उसके बाद आता है हेमलेट। ये जो हेमलेटेड हैं या फिर हेमलेट जो सेटलमेंट है, ये पूरा विलेज है। इस विलेज को कुछ इस तरीके से जो है पैचेस में डिवाइड कर दिए हैं, जिसको पारा भी बोलते हैं, पन्ना भी बोलते हैं, है ना, या फिर पल्ली हो गया, नगला हो गया, या फिर धानी हो गया। इस तरीके से डिफरेंट नाम से भी जाने जाते हैं, मोहल्ला हो गया, ठीक है। तो पूरा जो विलेजेस है उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पारा में, डिफरेंट यूनिट में इसको डिवाइड कर देते हैं। उस यूनिट को बोले जाते हैं यहाँ पे हेमलेट। और मोस्टली जो छत्तीसगढ़ रीजन हो गया, हिमालय रीजन हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरीके के फिनोमेना देखने को मिलता है। फिर एक आता है डिस्पर्ज सेटलमेंट। अब ये जो डिस्पर्ज सेटलमेंट है उस एरिया या फिर उस स्टेट में देखने को मिलेगा जहाँ पे थोड़ा सा माउंटेनियस एरिया है, हिली एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्पर्ज सेटलमेंट देखने को मिलता है। और इसमें हाउसेस को देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे कोई होम बना हुआ है तो उसके बाद 1 किलोमीटर बाद, 500 मीटर बाद, है ना, इस तरीके से जो है डिफरेंट लोकेशंस में हमें घर या फिर हाउसेस जो है बिल्डिंग देखने को मिलता है। क्योंकि ये वाला एरिया हिली एरिया है, हिली एरिया में जो है कोई रहना यहाँ पे उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं समझते हैं। टेरेन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रफ होते हैं, स्कैर्ड रिसोर्सेज हैं, हर एक चीज़ जो है आसानी से यहाँ पे नहीं मिलते हैं। मोस्टली जैसे कि मेघालय हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, केरला हो गया, जहाँ पे हिली एरिया सबसे ज़्यादा है, वो उस एरिया में सबसे ज़्यादा जो डिस्पर्ज सेटलमेंट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा कि जो इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी है तो इसमें केवल यही 2 ही टॉपिक है जिसको कवर करना है। एक एक्स्ट्रा जो सेंसस कवर किया उसको भी याद रखना, अच्छा खासा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर है? आई होप समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहीं पे पूरा PDF अपलोड होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।